तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, पार्टी ने नहीं दिया टिकट। अब जनता कहां सेट करे कि इसको जमाओ। इसको कहां जमाए इस मंदबुद्धि गधे को? ये जम वही सकता कि इस गधे को गधे पे बिठा दो काला मुंह करके, जो वह जम जाएगा ये। बाकी तो ये कहीं जम नहीं सकता। आशा रखता हूं इसको सद्बुद्धि आएगी और इस झूठ फरेब इनसे बाज आएगा और जनता का कुछ काम करेगा। सप्लीमेंट्री बजट भी आ लिया और मैं कहता हूं डीजे कोर्ट ही क्यों, आधे कार्यालय चाहिए। 250 बीघा जमीन सोता में, या गुंती के पास जैनपुर के पास कर वो चिन्हित करवाई थी, 250 पनियाला में कराई थी, आधे वहां खुलेंगे आधे यहां खुलेंगे। टेम्परेरी अधिकारी बिठाए थे, टेम्परेरी। सारे ऑफिस पुराने जिले में थे, हमारे अलवर थे। अब ऑफिस आ रहे तो रो क्यों रहा है? ला, अब कहता 3 एमएलए, जब तो 2-2 मंत्री थे और 3 एमएलए जब भी थे, मैं तो निर्दलीय था। तेरी तो पार्टी की सरकार यहां भी, केंद्र में भी। बहरोड के लोग लड़के जिला लेकर के आए, नहीं तो बानसूर वाले भी चाह रहे थे कोटपुतली बानसूर जिला बन जाए। विराटनगर वाले भी धरना दे रहे थे कि कोटपुतली विराटनगर जिला बन जाए। शाहपुरा वाले भी कह रहे थे कोटपुतली शाहपुरा जिला बन जाए, लेकिन जिला बना कोटपुतली बहरोड। तो लाओ फिर रो क्यों रहा है? हर चीज है। पहले वाले एमएलए ने कह दिया। अब बताओ इनके दिवालियापन देखो। जब आचार संहिता लग गई, उसके बाद हाई कोर्ट ने कोई अनुशंसा की कोटपुतली जिले की, इस सरकार ने कमेटी बनाई कि वो जिलों का पुनर्गठन करेगी, जिसमें 9 जिले तो खत्म ही कर दिए। यहां खैरथल जिले के लिए भी कमेटी ने कहा था इसको खत्म करो, भूपेंद्र जी ने उसको रुकवा दिया। हाई कोर्ट ने करी, वो एक लेटर लिखा। डिसीजन सरकार करती है कि उसको कहां खोलना है, डीजे कोर्ट सेशन न्यायालय कहां खोलना है। इसी सरकार ने यह कर दिया कि कोटपुतली में खोलना है। वो तो तू बदलवाया नहीं पाया कि वो आचार संहिता में हाई कोर्ट ने लिख दिया था, तो लिख दिया था तो बदलवा देता। आचार संहिता में कोई मेरी सरकार थी क्या? मैं एमएलए था आचार संहिता में? क्या मेरी अभिशंसा चल रही थी? आचार संहिता में कोई लिख ही नहीं सकता, लेटर लिखा वो भी इलीगल है। तो जब जिले बदल गए, जिले हट गए, तो कार्यालय नहीं पा, एक कार्यालय, एक जिला न्यायालय क्यों? शिक्षा विभाग वालों का भी ला, दूसरे भी ला, आधे ला। बलजीत यादव फोबिया हो रहा बलजीत यादव। तो फिर तू एमएलए क्यों बना था? मुझे तो हरा दिया ना जनता ने, तेरे को जिताया, तो रो क्यों रहा है? सरकार भी बन गई, करवा काम। लेकिन काम होता नहीं है। घर में बैठ करके और कुछ नहीं होता कि कुत्ते की तरह भौंक लो बलजीत यादव पे, ये आता है उसको, और कुछ नहीं आता है। लेकिन जनता भी तेरा चेहरा जान गई। तू घर बैठ बैठ वीडियो डाले ना, इससे तेरा चरित्र बुजुर्गों को सबको तो पता था, नई पीढ़ी को और पता चल गया तू किस नस्ल की पैदाइश है जसवंत। वो तेरी नस्ल बता दी तूने। और हम इन चीजों की परवाह तेरी करने वाले हैं नहीं। मैं तो शुरू से कहता हूं तू चिल्ड पिल्डिया सांप है जसवंत, और तेरा बेटा है वो सबोड़ा है तेरा। और हम तुम्हारी दोनों की 18 में थोथरी रगड़ी थी तेरे बाप बेटे की। बीजेपी की टिकट पे होते तुझे तीसरे नंबर पे पटक के तेरी जमानत जब्त के पास पहुंचाया था। और अब कभी भी वोट पड़ जाएंगे बहरोड में, तेरी जमानत जब्त के पास तेरे को पहुंचाएंगे। और तूने मेरे बहरोड का अपमान किया है, तुमने हमारे बहरोड को गैर लड़का है। मैं भी शपथ लेता हूं कि तेरे खानदान का राजनीति से नामो निशान मिटा देंगे जसवंत। ये तू लिख के रख ले।